रात का समय था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। एक पुराने हवेली के कोने में प्रिया अकेली बैठी थी। उसके सामने एक बड़ा सा पुराना आईना टंगा हुआ था। यह आईना उसकी दादी की यादगार था, जिसे वह बचपन से डरती थी। आज दादी की मृत्यु के बाद वह इस हवेली में अकेली रह गई थी। रोज रात को जब वह आईने के सामने से गुजरती, उसे लगता कि आईने में कोई और है, कोई जो उसकी हरकतों की नकल नहीं करता बल्कि बस उसे घूरता रहता। पहले तो प्रिया ने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक रात जब वह आईने के सामने खड़ी थी, तो उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई ने अचानक मुस्कुरा दिया। प्रिया की रूह कांप उठी। उसने आंखें मूंद लीं और जब खोली तो सब कुछ सामान्य था। अगले दिन से वह आईने से दूर रहने लगी, लेकिन आईना उसे पुकारता रहा। रातों को उसे आवाजें सुनाई देती, फुसफुसाहटें, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। एक बार तो उसने साफ सुना, प्रिया, अंदर आओ, मेरे पास आओ। डर के मारे उसने आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन अगली सुबह वह कपड़ा जमीन पर पड़ा था और आईना चमक रहा था जैसे कोई उसे साफ करके गया हो। आखिरकार एक अंधेरी रात को प्रिया का धैर्य टूट गया। वह आईने के सामने गई, गुस्से में चिल्लाई, तुम कौन हो? मुझे क्यों सताते हो? तभी आईने की सतह पर धुंधलापन छा गया और एक आकृति उभरने लगी। वह प्रिया जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और मुस्कान डरावनी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारी अकेलापन, और अब मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूं। प्रिया पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जम गए। आईने से एक ठंडी हवा कांचों का आया और वह आकृति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। प्रिया की सांसें रुक सी गईं। उसने महसूस किया जैसे उसकी अपनी परछाई उसे निगल रही हो। अगली सुबह हवेली शांत थी। आईना अब भी वहीं टंगा था, लेकिन अब उसमें प्रिया की छवि स्थिर और शांत थी। बाहर हवेली के गेट पर एक आकृति खड़ी थी, प्रिया जैसी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे सड़क पर चल पड़ी, जबकि हवेली के अंदर आईने में अब एक नई आत्मा कैद थी, इंतजार कर रही थी अगले मेहमान का।